आप सभी को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने ये सुंदर अवसर दिया कि आज की सुबह हम प्रभु के वचन को सीखे। पढ़िए मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 44 पद को। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह आ जाएगा। परमेश्वर पिता इन वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 36 पद से लेकर उसका 44 पद तक प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ये बातें सिखा रहे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसा प्रभु यीशु मसीह क्यों सिखा रहे? प्रियो, लिखा है उसका 36 पद को, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग का स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। प्रियो, लिखा वचन में जैसा नूह के दिनों में होता था कि लोग खाते पीते थे, लोग पेड़ पौधा लगाते थे, लोगों में विवाह हुआ करता था, लेकिन इस समय परमेश्वर ये कहना चाहता कि मनुष्य दो जने चक्की पीसते रहेंगे। परमेश्वर एक को उठा लेगा, दूसरा को छोड़ देगा। दो जने खेत में काम करते रहेंगे, एक को परमेश्वर उठा लेगा, दूसरा को परमेश्वर छोड़ देगा, क्योंकि परमेश्वर का दिन चोर के समान होगा। जैसा 43 पद, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय पहरा आएगा तो जागता रहता और चोर सेंध लगने नहीं देता। मतलब घर का स्वामी को यदि मालूम रहता कि चोर इस घड़ी आएगा हमारे घर में सेंध लगाने के लिए, तो घर का मालिक जागता रहता। लेकिन घर के मालिक को नहीं मालूम कि चोर कब आएगा चोरी करने के लिए। बाइबल सिखाता है जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र तुमको लेने के लिए आ जाएगा। इसलिए क्या करना है प्रियो? अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए कलीसिया तैयार करना है। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आपको मालूम है, जिस घड़ी आप सोचते नहीं है कि मनुष्य का पुत्र आएगा, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा मध्यकाश में रहने के लिए। तो हमको क्या करना है? केवल तैयारी, प्रार्थना तो करना है, वचन तो पढ़ना है, संगति तो बराबर करना है, लेकिन साथ में एक तैयारी भी करना है। क्यों तैयारी क्यों करना? आप जब शादी में जाते हैं किसी का, ऐसे ही जाते हैं, 2 घंटा तक आप तैयारी करेंगे, उसके बाद आप शादी में जाएंगे, अच्छा ड्रेस पहनेंगे, अच्छा अपने आप को सजाएंगे संवारेंगे, उसके बाद आप उस विवाह में शामिल होने को जाएंगे। उसी प्रकार मध्यकाश में हमारा विवाह प्रभु यीशु मसीह के साथ में होगा। तो उसके साथ जाने के लिए क्या आपको ऐसे ही जाना पड़ जाएगा? नहीं, आपको तैयार होना पड़ेगा। और ये तैयारी आपको वचन के अनुसार अपने आप को करना पड़ेगा। जब आप वचन के अनुसार अपने आप को तैयारी करेंगे प्रियो, तो वास्तविक में जब दुल्हा प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए मध्यकाश में आएगा, तो आप जब तैयार रहेंगे तो वो मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, मनुष्य का पुत्र बार बार इसलिए बोलता है क्योंकि यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र था, मरियम का पुत्र था। इससे लिखा है मनुष्य का पुत्र अर्थात यूसुफ का पुत्र, इसलिए यहाँ लिखा है यूसुफ का पुत्र, मतलब स्वयं मनुष्य का पुत्र था प्रभु यीशु मसीह। तो वो हमको लेने के लिए बहुत जल्दी आने पर है। तो हमारा काम क्या है? तैयारी का काम है। हर प्रकार से प्रार्थना कर करके, वचन पढ़ के हमको अपने आप को तैयार करना है, ताकि जब प्रभु आएगा तो हम उसके साथ में उठा लिए जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। इस वचन के अनुसार मैं सबको आशीष देता हूँ प्रभु। इस वचन के अनुसार चलने में सभी की सहायता करें, और इस वचन के अनुसार पिता एक तैयारी का जीवन जीने के लिए प्रभु आप सबकी सहायता करें। राजा, आपका आना बहुत निकट है, आपके साथ जाने के लिए एक तैयारी सबके जीवन में आज से होने पाए। प्रभु सहायता करें। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दें।
आपकी दया दृष्टि सब पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।